बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो बनाते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है। कल भी मैंने वीडियो बनाई, जैसा कि आप सबको पता है मियाँ वाली का जो वाक़या हुआ है, एक दिल खराश वाक़या। जालिम बाग ने अपनी बेटी को 5 गोलियां मार के शहीद कर दिया, 7 दिन की बच्ची को। आज उसी के बारे में बात करूंगी कि कल मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी देखे, और मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना के उन लोगों से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो लोग इस तरह का नज़रिया रखते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। और जो लोग जो हैं दिल में दर्द रखते हैं बच्ची के लिए और बेटियों के लिए, वो भी मुझे इसका जवाब देंगे कि क्या मैं जो बात कर रही हूँ वो सही है कि गलत है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा जी। तो सबसे पहली बात जी, बहुत से लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि उस शख्स को टॉर्चर किया गया तो उसने बच्ची को कत्ल किया। तो सबसे पहले मैं ये सवाल करूँगी जी कि ऐसा क्या उसको टॉर्चर किया गया था कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसने बच्ची को मार दिया। अगर वो इतना ही टॉर्चर हो चुका था या टॉर्चर हो गया था लोगों की बातों से, क्या इससे पहले कभी किसी के घर बेटी पैदा नहीं हुई? क्या उसकी माँ किसी की बेटी नहीं थी जिसने उसको पैदा किया था? क्या उसकी बीवी किसी की बेटी नहीं थी जिसमें से उसने अपनी औलाद पैदा करवाई थी? उसने शादी की थी उस औरत से। और क्या उसकी बहनें नहीं थी घर में? और अगर इसी तरह ही बेटियों को टॉर्चर हो के कत्ल कर देना एक सही बात है, तो उसके बाप ने क्यों उसकी बहनों को कत्ल नहीं किया? तो ये इस तरह के सवालात हैं। और मैं कहती हूँ कि कहते हैं वजूदे जन से है कायनात में रंग, ठीक है? तो ये कायनात के जितने रंग हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, तो क्या टॉर्चर होके अगर इनको कत्ल करना जायज़ है, तो फिर दुनिया में इनका वजूद ही ना हो। और अगर दुनिया में इनका वजूद नहीं है, तो दुनिया में तो किसी का वजूद नहीं होगा फिर। वो कहाँ से पैदा हुआ था? वो भी तो एक माँ से ही पैदा हुआ था ना। और उसने अपनी, अगर उसे एक बेटा चाहिए था, तो वो उसने कहाँ से पैदा करवाना था? अपनी बीवी में से ही करवाना था ना। वो भी तो किसी की बेटी है। ठीक है? तो ऐसे सवालात ऐसे इस शख्स के लिए उठते हैं। फिर दूसरा, एक बहुत लोग बार-बार बात कर रहे थे और उसके अपने रिश्तेदार भी ये बात कर रहे हैं कि वो नफ्सियाती मरीज़ था, इसलिए उसने ऐसे किया। तो वो नफ्सियाती मरीज़ अगर था, तो क्या उसके वालिदैन को उसकी शादी करनी चाहिए थी? कसूरवार कौन है इसका? फिर तो जो उसके घर वाले हैं जिनको पता था कि वो नफ्सियाती मरीज़ है, तो उस उनको भी उसके साथ ही फांसी होनी चाहिए ना, जिन्होंने एक नफ्सियाती मरीज़ को शादी करवा दी। और वो इतना अरसा नफ्सियाती नहीं हुआ। अगर उसका बेटा पैदा हो जाता तो क्या उसकी नफ्सियात ठीक रहती? फिर उसका दिमाग खराब नहीं होता था कि एक बच्ची पैदा हुई और उसने उसको मार दिया। आपको मैं क्या दिखाऊँ, बल्कि आपने वीडियोज़ देखी भी होंगी किस तरह उसकी माँ बिलख-बिलख के रो रही है। उसकी माँ तड़प-तड़प के रो रही है बच्ची की, जिसकी गोद उसने उजाड़ दी। उस कमीने को एक रत्ती भर ख़्याल नहीं आया। मैं इस तरह की लैंग्वेज जो है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस शख़्स के लिए मुँह से क्या फूल झड़े जिसने इतना ज़ुल्म किया। और एक जाहिल इंसान होता तो फिर भी कहते, वो तो पढ़ा लिखा जाहिल था। वो उस शख्स ने एफएससी किया हुआ है और उसकी जो मिसेस थी वो ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएशन उसने किया हुआ था। यानी एक पढ़ी लिखी फैमिली से क्या हम लोग ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह करेंगे? तो मैं तो कहती हूँ ऐसे शख्स को, अगर वो नफ्सियाती मरीज़ भी था, अगर उसका दिमागी मसला भी था, तो मैं कहती हूँ कि उस शख्स को बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए। फांसी से, बेशक वो नफ्सियाती मरीज़ है। नूर मुकद्दम केस जब हुआ था उस वक़्त भी यही हुआ था कि यही उसके घर वालों ने और उस शख्स ने कहा कि मैं नफ्सियाती मरीज़ हूँ, ठीक है? वो पागलपन के उस पे दौरे पड़ने लग गए थे। जब भी कोई गुनहगार गुनाह करता है, और हमेशा एक मर्द ही नफ्सियाती मरीज़ होता है। जब भी वो अपनी बेटी को कत्ल करता है तो उसको नफ्सियाती मरीज़ कह के जान छुड़ा दी जाती है। वो बीवी को कत्ल करता है, उसको नफ्सियाती मरीज़ बना के उसकी जान छुड़ा दी जाती है, कानून के शिकंजे से बचा लिया जाता है। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करता है तो तब भी ये कहा जाता है कि ये नफ्सियाती था। तो चलें, मान लिया कि अगर वो नफ्सियाती था, ठीक है?
تو وہ اتنا عرصہ شادی کے بعد کیسے ٹھیک رہا؟ پھر وہ کس طرح سے ایکسپیکٹ بیٹے کو کر رہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا؟ بیٹے بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اس کو سخت سے سخت سزا نہیں ہونی چاہیے ایسے شخص کو، ظالم شخص کو، جس نے ماں کی گود اجاڑ دی؟ ماں بلک بلک کے رو رہی ہے، آج 3 دن سے اس بچی کی ماں کو ہوش نہیں آ رہا، اتنے صدمے میں ہے وہ، جس کی اس سے بچی کو چھین کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کیا گیا بچی کو۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض تھا؟ اس کی اپنی ایکسپیکٹیشنز پوری ہو جاتی، اس کا بیٹا ہو جاتا تو وہ نفسیاتی نہیں تھا، وہ اس کو پالتا پوستا، اور بچی کے ہونے سے وہ نفسیاتی ہو گیا۔ ایسے نفسیاتی، اگر وہ شخص نفسیاتی بھی تھا تو ایسے نفسیاتی لوگ تو معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، بوجھ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو تو بڑی سے بڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو تو پھانسی دینی چاہیے اور جلد از جلد دینی چاہیے۔ ایک بچی جو دنیا میں آئی، جس نے ابھی دیکھا بھی نہیں دنیا کو، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا اس کا، وہ تو یہ بھی سوال نہیں کر سکتی تھی کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو اس ظالم نے اس کو مار دیا اس طرح سے، بے دردی سے۔ اس کو کیا حق بنتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو ایک دوسرے پر حرام کیا ہے، ایک دوسرے کی جان نہیں لے سکتے۔ اگر وہ بچی پسند نہیں تھی تم کسی کو دے دیتے، لیکن یہ ظلم کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب دینا ہے کمنٹ باکس میں، کہ جو لوگ اس کو بچانے کے لیے کبھی اسے نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹارچر ہوا تھا، تو کیا ٹارچر ہو کے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دینا چاہیے اس طرح سے؟ اس طرح ظلم اور بربریت دکھانی چاہیے؟ یہ میرا ان لوگوں سے خاص طور پہ سوال ہے جو اس شخص کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کہیں سے بھی نرمی کے لائق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تو چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دینی چاہیے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، میں سخت مذمت کرتی ہوں اس واقعے کی، اور ان لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ وہ خدا کا واسطہ ہوش کا ناخن لیں، اللہ تعالیٰ کو جو بھی ہم بات کرتے ہیں ہمیں اللہ کے ہاں جواب دیں انہیں، اور انہوں نے اس چیز کا جواب دیں انہیں اللہ تعالیٰ کو، اگر وہ ایک قاتل کی اس طرح سے فیور کریں، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، اس کی ماں ہے، باپ ہے، یا ہمارے معاشرے کا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اس کی فیور کرتا ہے۔ تو مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔